जैसे कि अभी किबला ने अर्ज़ किया, मैं अर्ज़ करते चलूँ कि पहले ही वो तरबियत होनी चाहिए ताकि अज़्म और इरादे की कुव्वत पैदा हो सके। जब आपकी तरबियत नहीं हुई होगी, आपको एजुकेट नहीं किया गया होगा, तो आपका माइंड सेट कैसे होगा कि आपने किस रास्ते पे चलना है, क्या चुनना है। बुनियादी तौर पे ये जो बात आप सीरत सैयदा फातिमा की बयान कर रहे हैं और कुदरती बात है, देखिए मौजू उसकी तरफ चला गया। हमने सैयदा फातिमा की सीरत से ये तो अखज़ ना किया कि आप अपनी सहेलियों से और दोस्तों से मशवरा कर रही हैं किस चीज़ के बारे में, मरने के बाद अपने पर्दे के बारे में, जिंदगी के पर्दे के बारे में नहीं, मरने के बाद के पर्दे के बारे में डिस्कस कर रही हैं कि जब मैं मर जाऊंगी तो मैयत को तो सामने रखा जाता है, तो जनाजा पढ़ाया जाएगा, कहीं मेरे हदुहाल मुदार ना हो जाएं। बताओ, अस्मा बिनते उमैस ने सारा मामला बताया कि इस तरह लकड़ियों का हमारे अफ्रीका के अंदर ऐसा होता है। सैयदा फातिमा उस दिन मुतमईन होगी कि वो जिस औरत को मरने के बाद का पर्दे का ख्याल है, उस उम्मत की बेटियां टिकटॉक जिंदा रहते हुए ख्याल के ऊपर नाचती हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सैयदा फातिमा से सीरत लेनी है। जो आपने शुरू में बात की थी ना बिलाल भाई के कब्र नहीं दिखाई जाती है, वो कब्र की इस्लाम में अंबिया 1 लाख गुजरे हैं, उनकी कब्रें कहाँ हैं? कब्र की अहमियत नहीं, सीरत की अहमियत है। सैयदा फातिमा की सीरत अहम है, उनकी कब्र की तस्वीर दिखाना अहम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, ये बात। तो सैयदा फातिमा की सीरत से हमने ये तो सबक हासिल ना किया कि जो उनकी हयादारी है, जो उनका तकवा है, जो उनका ज़ुहद है, जो उनकी सच्चाई है। बाद मुहद्दिसीन ने पता क्या जुमला लिखा, अजीब जुमला। वो ये जुमला है कि सैयदा फातिमा की हया और पर्दा ऐसा था कि महसूस होता है कि आसमान के सूरज ने भी कभी उनके बालों को नहीं देखा होगा। क्या खूबसूरत बात की। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, हम लोगों की कॉल भी लेंगे। हमारे उलमा इकराम से आप जो भी बात करना चाहें कर सकते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ, क्या नाम बताया बेटा आपने? नुसरत बात कर रही है हमारे साथ। जी नुसरत, आज़ाद कश्मीर से नुसरत हैं जनाब, बिस्मिल्लाह। जी नुसरत जी, मेरे हस्बैंड है वो सऊदीया में। आपके हस्बैंड का नाम क्या है नुसरत? उनका नाम है सैयद इश्तियाक गर्देजी। इश्तियाक गर्देजी जी। अच्छा, इश्तियाक गर्देजी तो अच्छा शरीफ आदमी है, क्या मसला हो गया नुसरत? जी 5 माह से हैं उधर, तो वहाँ उनकी जॉब नहीं लग रही है। रियाज में उनका इंटरव्यू हुआ है, अच्छा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो वो विजिटिंग वीजे पे गए थे? जी विजिटिंग वीजे पे गए थे? जी। विजिटिंग वीजे पे जाके नौकरी ढूंढना भी तो जरा थोड़ा सा ब्लफ है ना। जी विजिट वीजे पे गए हैं, वो 1 साल का विजिट वीजा है। ठीक होगी बात। अपने शौहर से कहो कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। एक तो वो सूरह इखलास पढ़े, पहली बात तो ये कर लेंगे। जी जी, मेरा भी नुसरत आफ्ताब गर्देजी है नाम। क्या कह रही हैं? नुसरत आफ्ताब गर्देजी। खामद की तो बात सुन लो नुसरत। जी हाँ, मैं सूरतें सारी पढ़ती हूँ, नमाज भी 5 टाइम की पढ़ती हूँ। नुसरत अपनी नाक से आगे निकल थोड़ा सा। खामद को कह के सूरह इखलास पढ़े। अच्छा, उनको कहूँ? हाँ अच्छा, उनका भी तुमने नहीं पढ़ना, जितना चाहे पढ़े। अच्छा, तो हो जाएगी नौकरी इंशाअल्लाह कहते हैं। वजीफा देना आपने बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि शुक्रिया वसल्लम ने बहुत। इसके हलाल अच्छा, फराह के दूसरी लिए बात, बड़ा उम्दा वजीफा बताया, वो है इस्तिगफार का बाब। इस्तिगफार। और कुरान पाक की आयत फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल। इनका मसला माल का है ना, तो ये अस्तगफार यानी इस्तिगफार की तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के खामद ने पढ़ी। आपकी बात बड़ी दिलचस्प थी कि भाई उसको भी कुछ पढ़ाओ, आप ही पढ़ती जा रही। वैसे इनके पढ़ने का भी फायदा है। अगर ये दोनों मियाँ बीवी अस्तगफिरुल्लाह की दिन में 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इनको रिज़्क़े हलाल फर्राख वाफर फराहम करेगा, जहाँ से ये गुमान भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इनकी नौकरी लग